से उत्साह रहता है अपने सारे अच्छे लोगों के साथ तैयार होकर पूजा करें। करवा चौथ का त्योहार पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है और वही कामना लेकर और वही संकल्प लेकर आज का यह व्रत सबने रखा हुआ है। इस समय हम वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के पास पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके का आयोजन करवा चौथ के उपलक्ष्य में उन्होंने करवाया है। सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप एक विधायक हैं और जब आप पार्षद थे तब से हमने सुना है कि आप इस तरीके का आयोजन करते आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, करवा चौथ का इस प्रांगण में आज बारिश की वजह से कम है, 2000 से ज्यादा संख्या रहती है और ये 25 वर्ष हो गए। हमने जब शुरुआत किए थे तो हम 10 लोगों से हमने इसकी शुरुआत की थी। आज आयोजन बहुत बड़ा हो चुका है। आज के दिन पहले ये होता था, पंजाब और हरियाणा के लोग करवा चौथ का आयोजन करते थे, लेकिन अब टीवी सीरियल मूवी देख के जो है एक जागरूकता आई है और सभी जाति और सभी धर्म के लोग इस प्रांगण में आते हैं। और आप देखेंगे, आपको यूपी बिहार के लोग भी मिलेंगे, राजस्थान से भी मिलेंगे, पंजाब से भी मिलेंगे, हरियाणा से भी मिलेंगे, गुजरात से भी मिलेंगे और छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो कमरछट रखती थी अब वो करवा चौथ करने लगी है। तो बहुतायत संख्या में आपको अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलेंगे, जो सिर्फ इसी प्रांगण में संभव है, इस लोकांगन में। यहाँ पे आते हैं, कथा होती है, कथा के बाद जो है गौरी गणेश की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है। उसके बाद पूजा करके सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। घर में जाके चांद निकलने पे पति का चेहरा देख के पति जो है पत्नी को पानी पिला के आशीर्वाद लेके जो है अपना व्रत तोड़ती है। और ये परंपरा जो है यहाँ पे 25 सालों से चल रही है। कैसे आपके मन में विचार आया कि इस तरीके का आयोजन सामूहिक रूप से करना चाहिए? आज से 25 साल पहले हम एक घर में बैठे हुए थे, वहाँ पे बात होने लगी कि भाई पंडित कहाँ मिलेंगे। फिर वो पंडित तो वहाँ गए होंगे, वो उसके घर गए होंगे और फिर कई लोगों ने कहा मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे सीखना है। तो अभी आप देखेंगे एक लड़की है पूजा दीवान वहाँ बैठी हुई है, वो पूजा की अभी सगाई हुई है, लेकिन करवा चौथ की थाली कैसे बांटते हैं, कथा क्या होती है, उसको सीखने आई है। आपको यहाँ पे सबसे ओल्ड लेडी भी मिलेगी। तो ये सबको मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया और एक जगह पे एक ही कथावाचक रहते हैं, वो कथा सुनाते हैं और यहाँ पे हमारी समिति के द्वारा पूरा जो व्यवस्था किया जाता है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के द्वारा लोकांगन में करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हमने रिकेश जी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि विगत 25 सालों से लोकांगन में इस तरीके का आयोजन होता आ रहा है। पहले 2-4 महिलाएं आती थी, धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ी और आज सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित होकर लोकांगन में करवा चौथ के व्रत की पूजा करती है। किस तरीके से करवा चौथ का व्रत होता है, क्या है करवा चौथ की कहानी, किस तरीके की ये पूजा है, यहाँ पर हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि करवा चौथ हिंदू, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है वो करवा चौथ के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। इसके लिए टीवी चैनलों में जो भी फिल्में दिखाई जाती है उसके माध्यम से करवा चौथ का उन्हें उनकी जानकारी हुई और शौक में उन महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखना आरंभ किया। तब से लगातार करवा चौथ वो करती आ रही हैं। लोकांगन में इस वक्त काफी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके का ये आयोजन है। विधायक रिकेश सेन के द्वारा कितने दिनों से, कब से इसकी तैयारियां की जा रही थी, बताएंगे। करवा चौथ आप यहाँ पर मैं काफी देर से देख रही हूँ कि आप सभी को बिल्कुल कमांड कर रही हैं और सबको बता रही हैं। जानना चाहूंगी, काफी दिनों से करवा चौथ रह रही, ये तैयारियां कितने दिन से विधायक के द्वारा हो रही थी और आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए? हम लोगों को करवा चौथ करते हुए 21 साल हो गए और मैं पंजाब में रहती थी, वहाँ की प्रथा है, लेकिन अब लोग टीवी में देखकर और सभी शौक से करते हैं और सभी प्रांत के लोग करने लगे हैं करवा चौथ। और ये विगत हमारे लोकांगन में ये 21 सालों से हो रहा है और हम सब मिलके महिलाएं यहीं पे करवा चौथ का व्रत करते हैं और कहानी कथा मैं ही करती हूँ और ये सब पूजा पाठ जो है हम यहाँ से करके। 21 साल से आप लोकांगन में करवा चौथ की पूजा, उससे पहले कहाँ करते? उससे पहले हम लोग अपने अपने घरों में करते थे। जो ये पहल विधायक जी द्वारा शुरू की, विधायक जब वो पार्षद थे तब? जी, पहले रिकेश सेन भैया है, उनके उससे वो शुरू हुआ। इवन कि इस लोकांगन में सभी होता है, गरबा भी होता है और दुर्गा बैठती है, छठ पूजा भी होती है।
सभी फेस्टिवल सामूहिक रूप से विधायक जी के द्वारा ये हमारी लोकांगन एकता की पहचान है। ये हमारे रिकेश भैया का हमको एक करने की और इस वैशाली नगर में एकता की पहचान है। विधायक जी से बात हो ये तो संभव, लेकिन यहाँ ऋचा सेन जी से हम बात ना करें ये बात कुछ जमेगी नहीं। हमारे साथ करवा चौथ में लोकांगन में ऋचा सेन मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरीके से व्रत की उन्होंने तैयारी की और आज वो पूजा स्थल पर पहुंची हैं, क्या कुछ कामना को लेकर के पूजा स्थल में पहुंची। जी, सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ की तैयारी आपने शुरू से की होगी, क्या कामना आपने मन में लेकर के की है? करवा चौथ की आपके सीजी भास्कर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं उन सभी को मैं करवा चौथ की शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। करवा चौथ का त्यौहार पति की लंबी उम्र के लिए ही किया जाता है और वही कामना लेकर और वही संकल्प लेकर आज का यह व्रत सब ने रखा हुआ है। मैडम, मैं जानना चाहूंगी कि करवा चौथ को लेकर के कुछ बातें हैं कि छन्नी का क्या रोल है करवा चौथ? जी, देखिए ये छन्नी है, इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी, और कहते हैं कि चौथ का जो चांद होता है वो दूषित होता है। जैसा उसकी एक अलग कहानी है कि गणेश जी का चंद्रमा में ऐसा कुछ श्राप राप का कुछ, वो एक अलग कथा है उसकी। तो कहते हैं चौथ का जो चांद होता है वो दूषित होता है, इसलिए जल में दूध मिलाकर जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उसे हम या तो किसी कपड़े के उससे या एक पर्दा रखकर या छन्नी कर आड़ रखकर उससे फिर हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं ताकि शीतल छाया हमारे ऊपर आए, उनकी दूषित कृपा से हम बचे रह जाएं। आपने आज करवा चौथ का पूजा किया है, सभी तैयारियां की है, शाम को चांद निकलेगा, उससे पहले आप चांद के दर्शन तो आप सुबह से कर रही होंगी, विधायक जी के दर्शन आप सुबह से कर रही होंगी। अभी किस तरीके के का उत्साह है आपके मन में शाम के चांद को लेकर? उत्साह तो बहुत था, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा उत्साह और मजा थोड़ा सा किरकिरा कर दिया और इस वजह से आप देख रहे होंगे भीड़ भी थोड़ी कम हो गई है। नहीं तो यहाँ पे 1000 से 1500 महिलाओं की भीड़ होती है। बारिश की वजह से अभी देखिए बादल छटेंगे तो चंद्रमा के दर्शन हो, यही हम सब की आशा है ताकि सब अच्छे से अपना व्रत खोल सकें और अपने अपने पति के साथ अपना त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जी, आप बताएंगे, आपने भी व्रत रखा है, भूख लगी है आपको? नहीं हमको आज उत्साह रहता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हमारा जो उपवास है ये आप पूर्ण कीजिएगा। तो जब तक पति का हम चांद से पूजा करके पति को छन्नी में देख लेते हैं तो हमको हमारा व्रत तब पूर्ण होता है। तो हमको दिन भर ऐसे उत्साह रहता है, खुशी रहती है कि हम ऐसे इतने सारे अच्छे लोगों के साथ तैयार होकर पूजा करें। तो ये पूजा जब हम करते हैं, शाम को मेकअप सेकअप करके पूजा स्थल में पहुंचने का ज्यादा उत्साह है? नहीं, सबका उत्साह है। तो इतने सारे लोगों के साथ पूजा करना अपने घर में तो संभव नहीं है, आस पड़ोस में भी 2-4 ही महिलाएं होती हैं, लेकिन रिकेश भैया हर साल इतना अच्छा आयोजन करते हैं कि हम इतनी सारी महिलाओं के साथ मिलकर जब पूजा करते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि हाँ इतने अच्छे से हमारी पूजा संपन्न हुई। क्योंकि थाली बांटना बहुत सारी महिलाएं जब रहती हैं तभी हम ये पॉसिबल हो पाता है कि हम थाली बांटते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी भैया को, इतना बड़ा आयोजन उन्होंने आप महिलाओं के लिए किया है और हर तरीके का आयोजन यहाँ लोकांगन में होता है। हम लोग विशेष तौर पे इस डेट का, इस दिन का इंतजार करते हैं कि यहाँ हमारे घर के सामने रौनक होगी, इतनी सारी महिलाएं आएंगी, पूजा करेंगी और साथ में हमको भी ब्लेसिंग मिलेगी उनका सहयोग करके। और ये सब रिकेश भैया के कारण ही संभव होता है, इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं यहाँ आने के लिए। वैशाली नगर विधायक के द्वारा लोकांगन में करवा चौथ के आयोजन को लेकर काफी सारी तैयारियां बीते कुछ दिनों से की जा रही थी और आज अंतिम दिन करवा चौथ के दिन सैकड़ों की संख्या में, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर काफी सारी महिलाएं आती, आज संख्या थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि बारिश हो गई है, लेकिन फिर भी रौनक काफी ज्यादा है। काफी सारी महिलाएं जो है लोकांगन में पहुंची हुई हैं और सभी ने सामूहिक रूप से करवा चौथ के व्रत को यहाँ पर किया, अपनी अपनी थालियां बदली, करवा चौथ के पीछे की सारी कहानी बताई कि क्यों करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सभी महिलाएं जिस तरीके से यहाँ पर एकत्रित हुई और सभी ने अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना को लेकर इस व्रत को किया है। उनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा लगातार बीते 25 सालों से इस तरीके का आयोजन होता आ रहा है। करवा चौथ ही नहीं बल्कि होली, दिवाली,
होली, मकर संक्रांति, दशहरा, नवरात्रि, जितने भी पर्व हैं लोकांगन में बड़े ही उत्साह के साथ सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। इसके पीछे विधायक रिकेश सेन जी रहते हैं, जो काफी दिनों से सारे आयोजनों की तैयारी करते हैं, जिसके बाद महिलाएं अपने परिवार के साथ इस स्थान पर आकर के सभी त्योहारों का मजा लेती है। फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई और करवा चौथ के व्रत को सभी ने यहाँ पर किया और अपने घर परिवार के साथ अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। सीजी भास्कर भी सभी महिलाओं को करवा चौथ की काफी सारी बधाइयां देता है और चाहता है कि यहाँ पर उपस्थित जो भी महिलाएं हैं, जिन्होंने जो भी कामना की हो, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। सीजी भास्कर के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।